बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो थ्योरम है जिनकी स्टेटमेंट गिवन है और इनका प्रूफ जो है वो आपके स्कोप में नहीं है। तो बहरहाल ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ एन n बाई n मैट्रिक्स ए हैज़ ओनली रियल आइगन वैल्यूज़, यानी कि अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसकी सिर्फ रियल आइगन वैल्यूज़ हो तो देन देयर इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी। अगर किसी मैट्रिक्स की सिर्फ रियल आइगन वैल्यूज़ हों तो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी सच दैट पी ट्रांसपोज ए पी इज़ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल के नीचे सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये फिर एक डेफिनेशन है हमारे पास कि मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी ऑर्थोगोनली सिमिलर तो हम पढ़ के आए हैं, ऑर्थोगोनली सिमिलर टू द मैट्रिक्स बी इफ़ देयर इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी सच दैट, अगर वहाँ पे एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है पी टी ए पी इज इक्वल टू बी, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनली सिमिलर। इसको क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनली। और अगर पी इनवर्स ए पी है इज इक्वल टू बी तो इसको सिंपल सिमिलर कहेंगे। ये इनके अंदर जो है वो क्या है? डिफरेंस है। फिर ये हमारे पास एक और थ्योरम है कि n बाई n रियल मैट्रिक्स ए इज़ ऑर्थोगोनली सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ सिमेट्रिक, यानी कि सिर्फ हम ये प्रूव कर दें कि वो सिमेट्रिक है तो वो ऑर्थोगोनली सिमिलर होगी। वो क्या होगी? ऑर्थोगोनली सिमिलर होगी। और अगर वो जो है ऑर्थोगोनली सिमिलर है तो इसका मतलब वो क्या है? वो सिमेट्रिक है। तो ये स्टूडेंट्स दो थ्योरम है जिनकी जो है वो प्रूफ वो इस बुक के स्कोप में नहीं है, तो इसलिए मैं इसके प्रूफ नहीं करवा रहा। तो इसको वैसे आपको रिज़ल्ट इसका जो है वो पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि आइगन वेक्टर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आर ऑर्थोगोनल, यानी कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। तो हम जो है वो क्या करते हैं? दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ लेके उनके आइगन वेक्टर्स को कंसिडर करते हैं और उनको प्रूफ करते हैं कि वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब उन दोनों की इनर प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है? वो ज़ीरो के इक्वल है। ये हम जो है वो क्या करना चाहते हैं? प्रूव करना चाहते हैं। तो लेट v1 v2 बी दी आइगन वेक्टर्स, लेट v1 v2 बी दी आइगन वेक्टर्स ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स A corresponding to two distinct values lambda 1 and lambda 2, then तो इसका मतलब यहाँ पे हम डेफिनेशन को यूज़ करें तो वो क्या आ जाएगा? AV1 इज़ इक्वल टू लैम्डा 1 V1 और इसी तरह AV2 इज़ इक्वल टू लैम्डा 2 V2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स ये कंसिडर करें V2T AV, ये हम अगर एक रिलेशन जो है वो कंसिडर कर लें, ठीक है, इसको जो है वो कंसिडर करें तो ये हमारे पास V2T का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? ट्रांसपोज है A और इसे हम V1 कर लेते हैं। अब इसमें अगर मैं ये कंसिडर करूँ V2 AV1, इसको कंसिडर करूँ तो क्या रिलेशन बनती है? इसमें ये देखें, ये बनेगा V2T AV1। AV1 किसके इक्वल है? लैम्डा 1 V1 के इक्वल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा 1 को बाहर लिखा जा सकता है, V2T V1 लिखा जा सकता है। इसको हम जो है वो 3 कह लेते हैं। इसी तरह जो है वो अब यहाँ पे देखें V2T AV1, दोबारा मैं वही लिख रहा हूँ लेकिन अब ब्रैकेट्स में चेंज कर रहा हूँ। ब्रैकेट्स में इसके ऊपर लगाऊंगा V2T A, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के ये V1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे V2T A मैं इससे जो है वो फाइंड करता हूँ, ये 2 से।
टू से मैं कैसे फाइंड करूँगा, यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स कि मैं इसका दोनों तरफ अगर क्या करूँ ट्रांसपोज ले लूँ तो ये लैम्डा टू V2 इसका जो है वो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ये फिर V2T AT आ जाएगा, क्यों कि AB ट्रांसपोज वो इक्वल होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, लैम्डा टू V2T आ जाएगा। और हमें पता है कि A ट्रांसपोज A के इक्वल है क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है। तो इसको हम लिख सकते हैं V2T A इज़ इक्वल टू लैम्डा टू V2T। अब इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और वो क्या है, लैम्डा टू V2T और V1 है। इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं लैम्डा टू V2T V1, ये आ गया। और इसको मैं जो है वो क्या कह लेता हूँ, 4 कह लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या कह लेते हैं, 4 कह लेते हैं। अब फ्रॉम 3 and 4 हम क्या लिखते हैं रिज़ल्ट, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, ये क्या है, ये दोनों सेम है, इक्वल हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि क्या इक्वल होगा, लैम्डा 1 V2T V1 इज़ इक्वल टू लैम्डा 2 V2T V1। अब इसको भी लेफ़्ट साइड पे ले आए अगर स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा लैम्डा 1 V2T V1 माइनस लैम्डा 2 V2T V1 इज़ इक्वल टू 0। ये बनेगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 V2T V1 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें ये पता है एज़ लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। क्यों, क्योंकि उसने जो वैल्यूज़ कहा है वो क्या कहा है कि ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। तो लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है तो V2T V1 वो किसके इक्वल होगा, 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट V1 V2 इनर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 0, which shows that V1 and V2 are orthogonal, which shows that V1 and V2 are orthogonal, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो थ्योरम। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, और इससे रिलेटेड फिर आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।